ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे एंड आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। व्हाट इज बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग से मतलब देखो यार, अगर आप एक एवरेज ट्रेडर हो, आपको पता है व्हाट इज एसएनआर लेवल, स्टैंड लेवल, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह आपको आते हैं, बेसिक नॉलेज आपके पास है या आपको मनी मैनेजमेंट करना आता है, लेकिन फिर भी आप अपना लॉस कर रहे हो, 4 दिन प्रॉफिट करते हो, 5वें दिन अपना लॉस कर लेते हो या आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि यार कि आप बाइनरी को बाइनरी ऑप्शन की तरह ट्रेड नहीं कर रहे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग और क्यों आप अपना लॉस कर रहे होते हो, क्यों आपके पास अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते। सो देखो यार, होता क्या है, अगर हम बात करें टेक्निकल की तो फॉरेक्स हो, स्टॉक हो या बाइनरी, टेक्निकल सब में सेम होता है, लेकिन अगर हम बात करें काम करने की तो स्टॉक में अलग तरीके से काम होता है और बाइनरी ऑप्शन में अलग तरीके से काम होता है। देखो, आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कभी भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो और अपने चार्ट पर जाते हो तो बहुत से लोग बेस्ट सप्लाई डिमांड एरियाज पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं और बहुत से के अपने अपने सेटअप्स भी होते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल आप अपने चार्ट पर गए, आपने एनालाइज करा बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड एरिया, बेस्ट, इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं और सप्लाई एंड डिमांड एरिया भी बोलते हैं। अब आपने अपना चार्ट को एनालाइज कर लिया, ये हो गया आपका सप्लाई जोन, ये हो गया आपका डिमांड जोन, सही। अब आपने अपना सेटअप लगा लिया। अब आपको पता है जब भी प्राइस आपके सेटअप पर आएगा तो आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करके अपने एंट्री लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस आपके डिमांड एरिया में आता है तो आप यहां से कॉल डायरेक्शन में अपनी एंट्री बनाओगे, और अगर आपके प्राइस अगर आपके इस एरिया पे जाता है तो यहाँ से आप अपने सप्लाई के लिए यानी कि डाउन के लिए अपनी एंट्री बनाओगे। इसी तरह बहुत से लोग जो चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, उन्हें पता होता है कि किस वक्त कौन सा पैटर्न उनके चार्ट पर बन रहा होता है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश पैनेट पैटर्न। टेक्निकल के अकॉर्डिंग ये एक बुलिश पैनेट पैटर्न होता है, यानी कि ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड ही रहने वाली है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है, यानी कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। सो जब भी आपके चार्ट पर ये पैटर्न बनता है, आप इसको एनालाइज करते हो, जब भी ये पैटर्न बनता है तो लोग वेट करते हैं इसके ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट होते ही जस्ट एक रिट्रेसमेंट का वेट होता है। रिटेस्ट जब ये लेता है देन यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करके अपनी एंट्री ले लेते हो। आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड ही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल के अकॉर्डिंग एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। अब कहने का मकसद क्या है, समझो बात को। देखो, यहाँ पर आपने ट्रेड करी सिर्फ एक सप्लाई और डिमांड एरिया की कंफर्मेशन पर, यहाँ पर आपने ट्रेड ली सिर्फ एक चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन पर, यानी आप एक पर्टिकुलर सेटअप पर अपने ट्रेड कर रहे हो। तो लेकिन अगर हम बात करें बाइनरी ऑप्शन की तो बाइनरी ऑप्शन में क्या होता है, देखो यार, बाइनरी ऑप्शन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर एक एक मिनट की कैंडल होती है, यहाँ पर एक एक मिनट की ट्रेड होती है। अगर यही पैटर्न आपके बाइनरी ऑप्शन के चार्ट पर बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका चार्ट पर ये पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैटर्न आपके बाइनरी ऑप्शन के चार्ट पर बनता है ना, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन आप इस चीज को, इस नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ एज अ कंफर्मेशन ही यूज कर सकते हो बाइनरी ऑप्शन में। कहने का मतलब ये कि आप इस चीज, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन के तौर पर यूज कर सकते हो कि हाँ, मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा सकती है। देखो, बाइनरी ऑप्शन में कोई भी चीज 100% काम नहीं करती। कहने का मकसद ये कि ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट डाउन साइड भी हो सकता है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं होती कि ब्रेकआउट अप साइड ही होगा, इसका डाउन साइड भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपको अप ट्रेंड के पैटर्न्स डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का मकसद ये कि आप जब भी आपके चार्ट पर कोई पैटर्न बनता है तो आप उसकी नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ एज अ कंफर्मेशन ही यूज कर सकते हो। बाइनरी ऑप्शन में आप 100% श्योर नहीं होते कि यहाँ से प्राइस अपवर्ड ही जाएगा। अब जैसे कि आपने स्टॉक में यहाँ पर सिर्फ इस चीज की एक पर्टिकुलर सेटअप की कंफर्मेशन पर, अपने इस सेटअप की कंफर्मेशन पर ट्रेडिंग ली, लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। बाइनरी में हर चीज को जोड़ कर चलना पड़ता है, एक बेस्ट कंफर्मेशन बनाकर, अपनी सारी कंफर्मेशनों को जोड़कर एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है, जिसकी बेस पर आप ट्रेडिंग लेते हो, जिसकी बेस पर आपकी एंट्री होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो ये कैंडल पैटर्न आप सबको पता ही होगा, ये एक बेरिश कैंडल पैटर्न है। बेसिक्स है, आप लोग शुरू में इसको पढ़ चुके होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज ट्रेडर है, जो न्यू है वो भी सुन ले। अब इस पैटर्न की कंफर्मेशन क्या है, ये इंडिकेशन देता है कि इस वक्त जो है यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, बायर्स वीक हैं,
सेलर्स ने बायर्स को पूरा कवर कर लिया है और टेक्निकल के अकॉर्डिंग एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है, यानी कि ये डाउन की इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाली है। लेकिन यार अगर आप कभी भी सिर्फ इस पैटर्न पर ट्रेड करोगे ना तो आपके 40% चांसेस ही होते हैं कि आप अपनी ट्रेड विन करो। अदरवाइज काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट यहीं से वापस कंटिन्यू कर जाती है। क्यों? अपने एक जोन, मतलब कि अपने एक प्रेशर की वजह से, एक बाइंग प्रेशर की वजह से। अब आप बोलते हो कि यार ये एक बेरिश पैटर्न था, काम क्यों नहीं करा ये वो। देखो वही बात, बाइनरी ऑप्शन में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। आपको हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एज अ कन्फर्मेशन के तौर पर लेके चलना होता है। अब क्यों आपके 60% ही 40% ही चांस होते हैं कि आपकी ट्रेड इस पैटर्न पर विन हो, और क्यों ऐसा होता है कि 60% चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड लॉस हो, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल देखो यार, अगर आप किसी SNR लेवल्स पर ट्रेड करते हो, अब बहुत से लोग क्या होते हैं जो एज अ बिगिनर है वो सिर्फ क्या करते हैं, SNR को पढ़ लेते हैं, जहाँ लेवल दिखा लगा लिया, ठोक दिया, कोई कंफर्मेशन नहीं, बस ट्रेडिंग करना शुरू। देखो ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका आ गया एक रेजिस्टेंस लेवल, ये आ गया आपका एक सपोर्ट लेवल। अब प्राइस यहाँ पर 2 बार रिस्पेक्ट कर चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 2 बार रिस्पेक्ट कर चुका है तो थर्ड टाइम भी आकर रिस्पेक्ट करेगा। क्या पता ये ब्रेकआउट दे जाए, क्या पता ब्रेकआउट देकर वापस आ जाए। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेटअप पर बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर ट्रेड अगर लेते हो तो आपके पास क्या कंफर्मेशन है कि सिर्फ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेटअप पर ट्रेड करोगे तो उसके 40% ही चांस होते हैं कि आपकी ट्रेड वो विन हो। अब 60% चांस क्यों होते हैं कि वो लूज हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 60% में से 20% तो रीजन ये होता है कि आपकी जो एनालाइज होती है वो होती है वीक। अब आपने यहाँ पे एनालाइज करा कि यार ये SNR लेवल है, जब आप इस पे ट्रेड लेते हो आपकी जो जरा सी कैंडल जो नेगेटिव जा रही होती है ना, आपके दिल की धड़कनें वैसी बढ़ जाती है। यानी कि 20% जो रीज़न होता है आपकी लूज होने का वो होता है आपकी वीक एनालाइज, और 40% जो रीज़न होता है वो होता है आपकी साइकोलॉजी। जब आपकी ट्रेड लूज होने लगती है ना, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अपनी ट्रेड पे आपको खुद को भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी एनालाइज वीक है। जब भी आप अपनी एनालाइज स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, आपको खुद को भरोसा होगा कि नहीं यार मेरी एनालाइज स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है ये कैंडल मुझे भले लास्ट सेकंड में शॉर्ट देके जाए, लास्ट सेकंड में आएगी और मुझे एंट्री देकर जाएगी। लेकिन आप अपनी एनालाइज ही वीक रखोगे यार, तो अभी आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपके पास क्या रीजन है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल। अब जब भी आप एंट्री लोगे आपको कंफर्म नहीं हो, आप खुद भी कंफर्म नहीं होते कि यहाँ से होगा अभी रिवर्सल, नहीं होगा, क्या होगा। आप वो लास्ट सेकंड तक जो है ना आपकी दिल की धड़कनें धक 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 कर रही होती हैं, या आप टेंशन में आ जाते हो। देखो ऐसा नहीं होता, बाइनरी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। कभी भी एक पर्टिकुलर सेटअप पर ट्रेडिंग नहीं होती बाइनरी ऑप्शन में। आप लोग यही गलती करते हो, इसी वजह से अपना लॉस करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अंधाधुन आप चाहते हो बस आप चार्ट खोलो, एनालाइज करो, लेवल्स लगाओ और दन ट्रेड लेना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। देखो हमेशा सक्सेस लेट मिलती है। आप अच्छी एंट्री लो, अच्छी एंट्री बनाओ, आप कंफर्मेशंस को जोड़ के एंट्री लो। अब कहने का मकसद क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप अपने चार्ट पर जाते हो ना, देखो जब भी आपने अपना चार्ट एनालाइज करा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आ गया आपका एक ये रेजिस्टेंस लेवल, ये आ गया एक सपोर्ट लेवल, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल। अब प्राइस ने यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट करा हुआ है। अब आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब जब प्राइस यहाँ पर 4 टाइम रिस्पेक्ट करने आया है तो पहला तो ये रीज़न हो गया आपके पास ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सही है, ये आ गया आपका ये एक सपोर्ट, ये आ गया पहला रीजन आपका एक सपोर्ट लेवल। ओके, अब आप इसमें जो है थोड़ी सी कंफर्मेशंस और मिला लो। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ ली कि हाँ यार कैंडल साइकोलॉजी क्या कहती है, कि कैंडल साइकोलॉजी भी इस वक्त बता रही है कि यहाँ पर बायर्स जो हैं एक्टिव हैं, रिवर्सल हो सकता है। आपने क्या करा, आपने सेकंड कंफर्मेशन ले ली यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी। ये हो गई आपकी कैंडल साइकोलॉजी। थोड़े से नीचे लिखा जा रहा है लेकिन बस आपको समझाना मेन चीज़ है। ये आ गई आपकी सेकंड कंफर्मेशन कैंडल साइकोलॉजी, और ये हो गई आपकी थर्ड कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न।
अब आप इस पैटर्न को तो जानते होंगे, एक हैमर कैंडल पैटर्न है जो कि ये इंडिकेशन देता है, ये बताता है, ये कंफर्मेशन देता है कि इस वक्त यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी ये पैटर्न बनता है एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, तो ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर इस वक्त बायर्स एक्टिव हैं और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। चांसेस मतलब कि यार देखो वही बात कि बाइनरी ऑप्शन में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। वैसे तो स्टॉक में यही इसकी कंफर्मेशन पर भी खाली ट्रेडिंग होती है, लोग अपने पैटर्न्स पर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन बाइनरी ऑप्शन में अपने वही बात, हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन जोड़ कर लेके चलना है, सारी चीज़ों को जोड़ कर लेके चलना है। अब आपने यहाँ पर क्या ले लिया, थर्ड कंफर्मेशन क्या हो गई आपकी, कैंडल पैटर्न। अब कैंडल पैटर्न में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह दूसरा पैटर्न भी बन सकता है, इसकी जगह ड्रैगन फ्लाई डोजी, गोविसन डोजी भी बन सकती है, इसकी जगह एक एंगलफिन पैटर्न भी बन सकता है। आप थर्ड कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने ये पैटर्न बनाया है कि आप जो थर्ड कंफर्मेशन है वो एक पैटर्न की भी ले सकते हो। और कैंडल पैटर्न इसलिए बोला है कि इसकी जगह कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, लाजमी नहीं है यही पैटर्न हो, दूसरा पैटर्न भी हो सकता है। और कैसे पैटर्न्स को कंफर्म करना होता है कि ये पैटर्न काम करेगा नहीं करेगा, कैसे आपको कंफर्मेशन मिल सकती है कि ये लेवल काम करेगा नहीं करेगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक पर्टिकुलर सेटअप पर भी ट्रेड नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप दो कंफर्मेशन को भी मिलाकर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको थोड़ा टाइम हो जाए, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, आपको पता हो कि हाँ कैसे मैं इस चीज़ में दूसरी कंफर्मेशन को जोड़ के ये पता कर सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है लेवल या नहीं, ये अब काम करेगा या नहीं, ये ब्रेकआउट काम करेगा या नहीं, ये पैटर्न काम करेगा या नहीं। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होती है। मेरे बाइनरी कोर्स आने वाला है, उसमें मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, क्यों लेवल काम नहीं करता, किस वक्त लेवल काम करेगा, किस वक्त परफेक्ट क्लोजिंग पर भी आपने कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेनी है, किस वक्त मैजिक भी फुलफिल होने पर भी आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेनी, किस वक्त ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने पर भी आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो मेरे भाई। मेरा यही कंसेप्ट है कि मैं आप लोग को समझा सकूं, बता सकूं, प्रॉपर रीज़न दे सकूं, आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सिखा सकूं। अब ये वीडियो मैं पहले क्यों ला रहा हूं, ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूं, आप में से जो मेरे भाई सीख चुके हैं काफ़ी, जिनको काफ़ी नॉलेज गेन है लेकिन वो फिर भी अपना लॉस कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में लाया था मनी मैनेजमेंट की, ताकि आपको पता हो कि मनी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अब उससे क्या होता है, अब आपके पास थोड़ी नॉलेज है, आप मनी मैनेजमेंट करोगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। अब दूसरा रीज़न मैं ये वाली वीडियो इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि यार किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, थोड़ा सब्र रखे। देखो ट्रेडिंग में जो है ना, आपको एक बात बताऊँ, ट्रेडिंग में सक्सेस जो है ना, सक्सेस ट्रेडिंग में मार्केट को संभालने में नहीं है, अपने माइंड को संभालने में। ऐसा हरगिज़ नहीं होता यार। आप क्या चाहते हो, खाली आपने चार्ट खोला और भाई लगा लिए लेवल्स और बस ट्रेड करना शुरू, ऐसा नहीं होता। आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो आप लोग को काफ़ी बार ऐसा होगा आपने विनिंग ट्रेड्स भी छोड़ने होंगे। अब जैसे यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक कंफर्मेशन थी कि एंगलफिन पैटर्न है, लेकिन क्या हुआ, ये ट्रेड विन है, चलो यहाँ ले लो, ये एक एंगलफिन पैटर्न है। अब यहाँ पर दूसरी जो है आपकी ये विन है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है, तो आप इसे छोड़ दो यार। सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए, अपनी मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए विनिंग ट्रेड्स भी छोड़नी पड़ती हैं। अब आप बाद में अगर लेके बैठ जाओ कि यार ये तो विन हो गई, मैं ले लेता, तो ऐसा नहीं होता यार। कोई बात नहीं, हज़ारों कैंडल हैं, एक मिनट की एक कैंडल होती है, तो सोचो 24 घंटे में कितनी कैंडल्स बनती होंगी और कितने चार्ट्स हैं, कितने चार्ट हैं, कितनी कैंडलें बनती होंगी, हज़ारों कैंडलें बनती होंगी, हज़ारों अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करके अपना टारगेट सेट करके चलोगे, भले दिन में आपका, भले यार देखो पैसे गंवाने नहीं है, पैसे कमाने हैं, तो भले अगर आपका टारगेट पूरा दिन में जाके अचीव होता है ना, तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी मनी को सेव करके चल लो। आज आप छोटा प्रॉफिट कर रहे हो, कल आप बड़ा भी करोगे, लेकिन जब आप अपनी साइकोलॉजी को लेके चलोगे, आप अपने माइंड सेट को लेके चलोगे, आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार मैं सिर्फ खोल के धनाधन शुरू नहीं हो सकता, मुझे एनालाइज करना है स्ट्रॉन्ग रीज़न। अब देखो 40% चांस होते हैं आपकी ट्रेड विन होने के, लेकिन इसी में अगर आप दूसरी कंफर्मेशन मिला लोगे ना, तो जो 20% रहता था आपकी वीक एनालाइज, वो भी आगे आपके पास इंक्लूड हो जाएगी। यानी कि 40% की जो हुई आपकी
ये हो गई आपकी एनालाइज। 20% इसमें आ गया मनी मैनेजमेंट, और बाकी का जो 40% है वो है आपकी साइकोलॉजी। जब ये दोनों चीजें स्ट्रांग होंगी ना तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रांग होगी। आप बोलोगे नहीं यार इन सब चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए, होगा, भले लास्ट सेकंड में होगा, वो आपको गैप डाउन देके गैप अप गैप डाउन देके शॉर्ट देके चली जाए, वो लास्ट सेकंड में घूम जाए, वो घूमेगी लाजमी। ऐसी अंधी नहीं लगी होती कि एरर कैंडल बने, बस आपकी गलती होती है। आप बस एक ही चीज को लेके चल लेते हो, आपको ये नहीं पता होता। अब देखो होता है कि लोग जो है ना स्टॉक को बाइनरी में घुसेड़ देते हैं। वो लोग, बहुत से लोग सिर्फ एक दो रीजन के दिखाते हैं आपको, आप उसी के अकॉर्डिंग आप देखो। जो भी टेक्निकल है ना, ज्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग भी होती है, वो टेक्निकल के अकॉर्डिंग जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो नॉलेज दे रहे होते हैं, वो स्टॉक में ज्यादातर काम आने वाली होती है। उसने बोल दिया कि एक एंगलफिन पैटर्न है तो ये स्टॉक में बेहतर काम करने वाला है। बाइनरी में टेक्निकल इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि बाइनरी में ज्यादातर लोग ओटीसी में ट्रेड करना पसंद करते हैं और ओटीसी चलाता है ब्रोकर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी चीज 100% काम नहीं करती। आपको हर चीज को जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना है। देन अपना जो आपकी एंट्री होगी, जो आप अपना टारगेट लेके चलना चाहते हो, फिर आप उस पर काम करते हुए भी अच्छे लगोगे, आप अपनी ट्रेड लेते हुए भी अच्छे लगोगे। आपको खुद पर अपनी ट्रेड पर भरोसा होगा कि नहीं ये शॉर्ट होगी। तो इसी तरह आप अपनी जो है देखो, थोड़ा सब्र में, ये मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, आपको बेहतर एंट्री मिलने में टाइम लगेगा, 2-3 कंफर्मेशन को जोड़ के चलने में टाइम लगेगा। देखो कम से कम भी आपके पास 3 तो होनी चाहिए कंफर्मेशन, अगर आप पैसे गंवाना नहीं कमाना चाहते हो। अगर आप सबको लेके चलोगे, थोड़ा सब्र करके अच्छे रिजल्ट लेके चलोगे, तो यार आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। ये टाइम है आपके स्ट्रगल का, तो भले आपको पूरा दिन लगे, भले आप पूरे दिन में अपना टारगेट अचीव करो, भले पूरे दिन में एक अपना 10% का टारगेट अचीव करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलो, अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को बनाकर चलो। वही बात है, सक्सेस ट्रेडिंग में मार्केट को संभालने में नहीं है, अपने माइंड को संभालने में। 1-2 का ट्रेड शुरू में लॉस हो जाती हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप ट्रेड नहीं करो, आप बंद करके रख दो। ये काम नहीं है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है। आप इसे पूरे दिन में कभी भी चाहो खोल के कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, या ये जरूरी नहीं है कि आप डेली प्रॉफिट करो। यार अक्सर लॉस पता क्यों होता है? अक्सर लॉस होता है मार्केट की खराबी पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली आपके एनालाइज कम होने पर ट्रेड होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें आई हुई होती हैं, बहुत गैप अप गैप डाउन आ रहे होते हैं। तो इस रीज़न की वजह से भी आपकी जो है उस दिन का जो टारगेट होता है वो स्टॉप लॉस में चला जाता है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करो, हमेशा मार्केट को देखा करो कि हाँ मार्केट कैसे चल रही है। ओटीसी अक्सर एरर्स दे रहा होता है, कभी भी ऐसा होता है एक एरर आ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एरर्स भी आ रहे होते हैं, देन आपका वो लेवल फॉलो हो रहा होता है। तो मार्केट को पहले पढ़ लो अच्छी तरीके से कि मार्केट क्या कर रही है, कब फॉलो कर रही है, कब नहीं कर रही। अगर एक एरर देके फॉलो कर रही है तो आप अपनी बेस्ट एंट्री बनाओ। एक एरर की कंफर्मेशन पर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो 2 एरर्स की कंफर्मेशन पर भी ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, ये देखो ये चल रहा है ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, FFLC चल रहा है। अब यहाँ पर अगर मार्केट 2 एरर देती है तो आपको पता होगा पहले के मार्केट 2 एरर देके देन फॉलो कर रही है, तो आप यहाँ नहीं यहाँ अपनी एंट्री बनाओ, एरर्स का वेट करो। वही बात है, जो वेट कर सकता है, जो सब्र रख सकता है ना, जो अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता है, वही ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव कर सकता है। ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव करना ये नहीं होता कि आपने एक छोटे कैपिटल को जो है एक 10, 20 या 50 के $10-20 के कैपिटल को आपने 1000, 10,000 में कर दिया हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं होता। देखो अगर आप किसी प्रोफेशनल, किसी प्रो ट्रेडर की या किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की वीडियो देखोगे ना, वो आपको फुल कंपाउंडिंग सेक्शन करके दिखाएगा, वो आपको सिग्नल लेके दिखाएगा। ये सब वो किस चीज़ पे, किसकी बेस पे कर रहा होता है? अपने माइंड सेट की बेस पर। वो आपको कंपाउंडिंग सेक्शन में जो है ना, इस $50 को भी वो $1000 में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है, उसको पता है मैं सब्र से ट्रेड लूंगा, सब्र से देख के ट्रेड लूंगा। वो देखो लॉस जो होता है ना, लॉस ये नहीं देखता आपका कैपिटल $10 का है या $50 का या 1000 या $10,000 का है। वो सिर्फ लॉस होता है ना जब, तो पूरी कैपिटल ही चली जाती है, चाहे वो आपकी 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो या 10,000 हो। इसलिए हमेशा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट की रिस्पेक्ट करो, पैशंस के साथ चलो, अपने माइंडसेट बनाओ।
अपनी साइकोलॉजी को संभाल कर चलो, अपने माइंड को संभाल कर चलो। मार्केट कभी भी लॉस नहीं करवाती। कभी भी मार्केट में लॉस होता है तो स्टॉप लॉस तक के लॉस होता है, जो आपका 2 से 3 दिन में कवर हो जाता है, या एक दिन में 2 सेक्शन भी करो तो कवर हो जाता है। लेकिन जो आप अपने माइंड की वजह से अपना लॉस करते हो ना, जिसकी वजह से आपका अकाउंट खाली हो जाता है और फिर उसको कवर करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट की रिस्पेक्ट करो, अपने माइंड सेट को लेकर चलो, मनी मैनेज करो, साइकोलॉजी को रखो। बिल्कुल जो है ना, मैं बता रहा हूँ, इमोशन को तो अपने काम में बिल्कुल भी नहीं आने दिया करो। लॉस हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे प्रॉफिट होगा, अगेन प्रॉफिट होगा, अगेन प्रॉफिट होगा, आप उसे कवर कर लोगे, आगे भी बढ़ जाओगे। वो देखो, हमेशा मेरी बात याद रखना, कभी खराब मार्केट में ट्रेड नहीं करना। हमेशा याद रखना, +0 अच्छा है -1 से। तो हमेशा +0 में भले रह लो, जरूरी नहीं है डेली प्रॉफिट करो, कभी कभी अवॉइड भी करना पड़ता है। यही होता है पेशेंस, यही होते हैं पेशेंस। आप पेशेंस रख के आप उस दिन को अवॉइड कर दो अगर, तो ये आपके लिए बेहतर होता है। भले आप एक क्या होता है, भले आपका आज का प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन क्या आप एक लॉस से भी तो बच गए। क्या पता आप मार्केट की ज़्यादा खराबी के साथ अपना लॉस कर देते या अमाउंट अपनी ज़ाया कर बैठते। तो इससे बेहतर है कि आप ट्रेड ना करो। अब वहीं अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, अब आप जब भी यहाँ ट्रेड लोगे, आया पहली कंफर्मेशन है आपके पास SNR लेवल, दूसरी कंफर्मेशन हो गई कैंडल साइकोलॉजी, तीसरी कंफर्मेशन हो गई कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जब आपके पास 3 कंफर्मेशन है, थोड़ी बहुत आपकी अपनी भी नॉलेज होगी कि हाँ यार, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मेरी ये होना चाहिए, तो आप फटाफट यहाँ पर अपनी एंट्री लोगे। थोड़ी सी बेहतर अगर आपके मतलब कि अगर थोड़ा सा वेट करो यहाँ पर भी, तो आप यहाँ की जगह मार्जिन सेफ्टी के साथ थोड़ी लेट एंट्री लोगे। ये होता है प्लस पॉइंट। हमेशा ट्रेंड और मार्जिन सेफ्टी को लेके चलो, ये दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट में आती हैं। ये आपको जो आपकी ट्रेड लूज भी हो जाती है ना, ये आपको उसमें भी विन करा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एंट्री ली यहाँ और ये एक रेड ही बन गई या डॉजी बन गई या ग्रीन भी बनी, लेकिन एक गैप डाउन दे गई, लेकिन आपका क्या है, आपकी अपनी लेट एंट्री है, तो आपका क्या होगा, आपकी वो ट्रेड भले वो लॉस में गई हो, लेकिन वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी। कहने का मकसद ये कि अगर आपकी यहाँ पर, चलो माना मार्केट ने एरर भी दे दिया, आपकी यहाँ पर एक और रेट आ गई, लेकिन आपकी एंट्री जस्ट उसके नीचे ही थी, या गैप डाउन देने की वजह से ये मार्केट यहाँ पर कैंडल यहाँ ओपन हुई, लेकिन आपकी एंट्री नीचे थी, तो आप किसके अकॉर्डिंग बच गए, मार्जिन सेफ्टी के अकॉर्डिंग बच गए। और ट्रेंड को कैसे लेकर चलना होता है, किस वक्त कैसे पैटर्न फॉलो हो रहे होते हैं, किस वक्त SNR लेवल्स काम करते हैं, किस वक्त चार्ट पैटर्न काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। मेरा मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं, आप लोगों के अपने दम पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो या मेरे लिंक से ID बनाओ या मेरे सिग्नल लो। नहीं भाई, सिग्नल मैं ये नहीं बोल रहा सिग्नल लेना गलत है, सिग्नल लो, लेकिन कब तक यार, अपने दम पर बनो, अपने दम पर आगे बढ़ो। नॉलेज दे रहा हूँ, वही बात है, नॉलेज दे रहा हूँ, आगे बढ़ो, रास्ता दिखा रहा हूँ, मेहनत करो। रास्ता हो सीधा आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ो तो फिर ब्रो कुछ भी नहीं कर सकते आप। सो इस वक्त इस दौर में हर किसी के हालात बुरे हैं, तो बेहतर यही है कि आप स्ट्रेटजीज, फेक वीडियोस, फेक सिग्नल, ये दूसरों के VIP ज्वाइन करना छोड़ दो, खुद आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन एक वक्त कर जाओगे। जिसके आप सिग्नल ले रहे हो वो कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट अपना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नॉलेज गेन करी है ब्रो। वो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत फेक कंटेंट भरा पड़ा है, बहुत चीज़ें समझाई नहीं जाती, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं की जाती। इसलिए मैं खुद आप लोगों को बाइनरी ऑप्शन सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ें सिखाऊंगा जो बाइनरी ऑप्शन में ज़रूरी है। मैं वो नहीं समझाऊंगा, पूरा टेक्निकल नहीं समझाऊंगा। वो पूरा टेक्निकल मैं जब समझाऊंगा आपको, जब हम स्टॉक पर जाएंगे। पहले हम बाइनरी सीखेंगे, देन हम स्टॉक पे जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, स्टॉक में आप किस तरह फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो, किस तरह चैनल लगा सकते हो, किस तरह आपने बेस्ट सप्लाई डिमांड एरियाज बोलो या जोन बोलो कैसे फाइंड कर सकते हो, कैसे पैटर्न देखने होते हैं, किस वक्त क्या होने वाला है, कैसे आपने एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस है। ये सारी चीज़ें भी हम जब सीखेंगे जब हम स्टॉक पे जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम बात करेंगे बाइनरी ऑप्शन की। बाइनरी ऑप्शन में जो चीज़ें, जो कंफर्मेशन, चाहे वॉल्यूम हो गए, मूविंग एवरेज, कैंडल पैटर्न, कैंडल रीडिंग, वीक रीडिंग, कैंडल चार्ट पैटर्न, सपोर्ट लेवल, ये सारी चीज़ें, ट्रेंड सपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको A to Z अपने इस चैनल पर सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, और आपको एक ट्रू नॉलेज, एक पावरफुल नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे मुझे पूरा यकीन है जो लोग
जो लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो लोग सीखना चाहते हैं और वो लोग सीखेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी, क्योंकि मैं उन्हें रास्ता दिखाने वाला हूँ, मैं उनको एक ट्रू नॉलेज देने वाला हूँ। और आई होप जब रास्ता सही हो तो मंजिल आसान होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना ही लॉस करो जब भी आपको अकल आए, नहीं, ज़रूरी नहीं होता। आपको रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, गलतियां मैं कर चुका हूँ, मैं यही चाहूँगा आप लोग ना करो। जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको समझाऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा। मनी मैनेजमेंट लोग समझाते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है ये नहीं समझाते। कैसे आप मनी मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, कैसे अपनी अमाउंट को सेव करके चल सकते हो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किस अमाउंट के साथ क्या टारगेट सही है, क्या स्टॉप लॉस सही है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी मेरी बात कि किस तरह आपने बाइनरी ऑप्शन को ट्रेड करना है, कैसे एक एक चीज़ को सिर्फ और सिर्फ आपने कंफर्मेशन के तौर पर लेके चलना है। ये इज़ नॉट आवर स्टॉक ट्रेडिंग ब्रो, ये बाइनरी है। बाइनरी में इसी तरह काम होता है, कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। एरर्स में किस तरह आपने अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, कैसे एंट्री बनानी है, क्या एंट्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको आज समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप आगे बढ़ोगे, सब करते हैं, आप भी कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।